हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट प्रांजल और आज हम इंटीजर्स के बारे में सीखने चलेंगे। इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक, नॉट सो रेयर। 6, 7, 8 सारे स्टैंडर्ड्स में कवर अप किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर एक साइन इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज ऑफ जेड। तो एक्चुअली ये जो जेड का साइन है, इट इज नॉट फॉर अनयूजुअल पर्पस, रादर जेड ही डिनोट करता है इंटीजर्स को। कई बार जैसे आप क्या करते हो, इंटीजर लिखना चाहते हो, सो यू कुड राइट जेड ओवर देयर। तो हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि इंटीजर्स बाकी नंबर्स में डिफरेंस क्या होता है और इंटीजर्स बेसिकली होते क्या है, वो स्लाइड में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आऊँ इंटीजर्स वर्सेस अदर नंबर्स में, तो इंटीजर्स एक्चुअली वो नंबर होते हैं जिनमें सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। सो नेचुरल नंबर अगर आप देखोगे, सो दे स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं वो। और अगर वहीं पर अगर आप होल नंबर देखोगे तो सारे के सारे नेचुरल नंबर वहां आ जाते हैं, बट उसमें जीरो भी आ जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि नेचुरल नंबर सारे ले लो सर, और उसमें अगर आप जीरो डाल दो तो होल नंबर बन जाएगा, और होल नंबर में से अगर आप जीरो हटा दो तो बन जाएंगे आपके नेचुरल नंबर। एक और खास बात, नेचुरल नंबर जो होते हैं उनमें आप एन वर्ड या सिंबल को डिनोट करते हो, होल नंबर्स के लिए आप डब्ल्यू का यूज करते हो। तो अगला सवाल जो आता है वो आता है हमारा इंटीजर्स के लिए, और इंटीजर्स में आप ये सारे नेचुरल और होल नंबर तो इंक्लूड करोगे ही करोगे, इसके साथ आप नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लोगे, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, जो कि मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं। और इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए आप जिस साइन का यूज करते हो दैट इज जेड। यू कैन इवन टर्म इट लाइक जी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कंक्लूजन में, कि इंटीजर्स कुड आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा मैंने सिखाया। और दूसरा, ऑल्सो एन इंटीजर इंक्लूड ऑल द नेचुरल एंड होल। उसके बाद मैं आता हूँ अगले पॉइंट पे, जो कि कहता है एडिशन मेक्स यू मूव ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन एंड सब्ट्रैक्शन मेक्स यू मूव लेफ्ट। तो बेसिकली अगर मैं ये चीज आपको सिखाना चाहूँ तो ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन से ही सिखा पाऊंगा, एल्स currently without any question that won't be possible for me to make it understand to you। तो सबसे पहले आप देख लो इंटीजर्स में नंबर लाइन कैसे बनाते हैं। आपका यहाँ पर है जीरो, और जीरो से अगर आप राइट साइड में जाते हो तो सारे के सारे यहाँ पे नंबर्स आ जाते हैं, वो है आपके पॉजिटिव। और अगर आप लेफ्ट साइड में जाते हो तो यू विल गेट द नंबर्स दैट आर नेगेटिव। तो दिस इज अ पिक्टोरियल व्यू ऑफ अ नंबर लाइन विच इज शोइंग इंटीजर्स टू यू। अगली स्लाइड पर आता हूं, तो यहाँ पे कहता है ऐड। अब ऐड में मैंने आपको क्या सिखाया था, राइटवर्ड मूवमेंट होगी। तो ऐड -5 एंड 6 ऑन द नंबर लाइन। तो 6 ऑन द नंबर लाइन का मतलब -5 से 6 स्टेप्स राइट में जाना है आपको। तो राइट के 6 स्टेप कैसे गिनोगे, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा स्टेप, 6 स्टेप। तो नाउ यू हैव फाइनली रीच्ड आउट टू 1, and this in itself would give you the answer, which is 1. So if you move from -5 and 6 steps towards the right, the answer that you will reach to is 1. Okay, now let's come up to another question of ours that could give you a better understanding on the same. That says subtract 11 from 6 on a number line. So you are on 6 on a number line, but you have to subtract 11. What does that implies is that now you have to move on the left side. And how would you move on the left side? First step, second step, you are on 6, right? Yeah. So first step, second step, third step, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, and 11th. So finally you have moved 11 steps from 6 and you have reached at -5. So your answer would be now that could be termed as -5. So if you subtract 11 from 6 on a number line, you would reach to what? -5. Now let's move up to another question, which is again on the basis of addition. That talks you are on -5 and you have to add 2, 4, 4 on a number line. So how would that be done? Is that you already click down -5, then start moving towards the right side, like -4 first, then for the second
These are the 2 steps I've taken after minus 5. Then I'll take 4 steps. 1, 2, 3 and 4. Then 4 steps again. 1, 2, 3 and 4. So where have I reached finally? I have reached at 5. And that in itself would be my answer because I started at minus 5. Then I took 2 steps towards the right that lead me to minus 3. Then I took 4 steps ahead towards the right again, which caused me to reach at 1. First step furthermore added to right would make me reach at 5 again. Initially, you could do it in an alternative approach, like you could take it like, okay, so you're letting me move 2, 4 and 4 steps towards the right, so why don't I add it all up? I can add them all up and it would be 10. And for that instant, it would be like 2, 4 and 4 on a number line. That's pretty easy. I could do that by myself. Okay, so that would be 10. So minus 5 and 10 steps towards the right would make you reach at plus 5. So this is the answer. And coming up to another question of ours, which is a real life practical based question, mostly based on integers only. And we see it a lot when we are holding any sort of practical exams or any competitive exams. So plus 3 marks are given to the student in case they attempt correct answers. Okay. And minus 2 marks are given to the student in case they attempt any incorrect answers. Radhika scored 20 marks, but she has 12 correct answers. So 3 into 12 will give you what? 36. But how much has she actually scored? Just 20. So what it implies is that she might have done a few of the questions which were wrong initially, and as a result of which her marks has been decreased to a whole lot of extent, and she has reached at 20, although she was obliged to get 36 marks. In the similar way, Mohini, who has just scored minus 5 marks in the second case, has actually done 7 correct answers. What does that imply is that she might have scored 21, but how much has she actually scored? Just minus 5. So we'd be reaching to these questions on a white sheet of mine. So let me take you over there. तो गाइस सबसे पहले हम राधिका का एग्जाम्पल ले रहे थे एंड वीड स्टार्ट आउट विद द सेम. तो यहां पर कहते हैं राधिका स्कोर 20 मार्क्स, तो मैं इक्वल टू के राइट साइड में 20 लिखूंगा. ठीक है, 12 करेक्ट आंसर्स आए का क्या मतलब होता है, यानी उसके 12 into 3 आए होंगे, बिकॉज यू रिमेंबर 3 marks were given for every correct answer, राइट? और नेगेटिव के लिए क्या किया जा रहा था सर? नेगेटिव के लिए -2 हो रहा था. उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ये हम नहीं जानते, इसलिए हम रॉन्ग क्वेश्चन को W लिख लेंगे. आप चाहो तो X भी लिख सकते हो, बट मेरी यहाँ पे चॉइस है कि रॉन्ग क्वेश्चन को W लिखा जाए. सो यू कुड डू इट एज पर योर ओन चॉइस. तो मैं तो यहाँ W लिख लेता हूँ, रॉन्ग, -2W. तो इससे होगा क्या, 12 3 आ जाएगा हमारा 36 प्लस -2W, यानी कि ये प्लस और ये माइनस दोनों के मिलके हो जाएंगे मेरा -2W इज इक्वल्स टू 20. ये प्लस का 36 उधर जाएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ऑन द अदर हैंड ये माइनस का जो 2W है इसे आप राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये प्लस का 2W हो जाएगा, और ये प्लस का 20 लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो ये माइनस का 20 हो जाएगा. 36 - 20 आता है हमारा 16. 2W, W की वैल्यू आएगी 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8. इससे हम सीखते क्या है, इससे हमें ये पता चला कि सर जो करेक्ट वाले थे हमारे क्वेश्चंस वो 12 into 3 थे, जिनकी वजह से राधिका के 36 मार्क्स आ सकते थे. बट क्योंकि राधिका गलत कराई तो उसके -2 भी गए, और उसने 8 क्वेश्चन गलत किए. यहां पर 8 क्वेश्चन अगर वो गलत करती है तो उसके साथ क्या होगा सर? -2 into 8, उसके 16 मार्क्स चले जाएंगे और अल्टीमेटली उसके 20 नंबर आ जाएंगे.
यही चीज हमने देखी थी और यही चीज क्वेश्चन में गिवन भी थी। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट के तरफ, विच इज फॉर मोहिनी। मोहिनी के केस में क्वेश्चन कहता है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। तो मैं इक्वल साइड में, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में -5 लिख लेता हूं। कहता है शी हैज 7 करेक्ट आंसर्स। तो 7 के लिए उसको इंटू 3 क्यों किया? क्योंकि सर 3 मार्क्स तब मिल रहे थे जब वो हर क्वेश्चन को करेक्ट कर रही थी। इनकरेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस -2। क्यों? क्योंकि गलत मार्क्स के लिए माइनस में नंबर जाते हैं और यहां पर मैं W लिख लूंगा फॉर रॉन्ग आंसर्स। होगा क्या? 7 3 21 आ जाएगा, -2W इज इक्वल्स टू माइनस का 5। माइनस का 5 मैं इधर ले आता हूं, प्लस का हो जाएगा। माइनस का 2W राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 2W बनेगा। 21 + 5 होता है 26 और यहां पर 2W, जिसका मतलब होता है W इज इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय 2। आ गया मेरा 13। W का मतलब था रॉन्ग आंसर्स। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि 7 3 करेक्ट आंसर्स के लिए 21 हो जाता है। इतने सही आंसर्स दिए थे मोहिनी ने, बट मोहिनी गलत 13 करके आ गई, जिसकी वजह से 2 मार्क्स कटते चले गए और 26 उसके नेगेटिव में हो गए। तो अल्टीमेटली उसका स्कोर -5 हुआ। तो गलत वाले वो 26 का करके आई, सही सिर्फ 21 का करके आई। अगर वो गलत ना करके आई होती तो उसके 21 आ जाते, बट क्योंकि उसने गलत किए और 26 के गलत किए तो -5 उसका स्कोर नेगेटिव में चला गया। दैट्स इट फॉर राइट नाउ। आई होप इतना आपको पसंद आया होगा, या जो इतने हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। टिल देन बॉयज एंड गर्ल्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।